अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में यादव अहिर समाज के कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा में यादव अहिर समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा डाक बंगले से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए घोसी मोहल्ले पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण की झांकी, पंचमुखी बालाजी की झांकी, शंकर भगवान की झांकी निकाली गई। और वहीं जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ तूफानी बरसात का दौर शुरू हो गया है, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है। तूफानी बारिश से किसानों को की फसलें जो है बर्बाद होने की किसानों को चिंता सताने लगी है। वहीं दूसरी ओर झोपड़े आदि में रहने वालों को मकानों की छत आदि गिरने का डर लगने लगा है। और वहीं जैसलमेर में तूफानी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तूफानी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो ऐसे में लोगों को घर की छत गिरने का भी डर सताने लगा है। तो जैसलमेर में जो है बारिश ने जो है चिंता लोगों की बढ़ा दी है। तूफानी बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर चोरी करने वाले 2 चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की घटना को गंभीरता को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सांबा डीवाईएसपी सारिका खंडेलवाल के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम को इसमें सफलता मिली है। 48 घंटे में ज्ञात अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर चुराया गया गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिया गया है। प्रदेश भर में कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण पाली में नदी नालों में उफान आ गया है। साथ ही कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इसी के साथ ही लोगों का आवागमन बंद हो गया है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। जाते हैं, 4 व्हीलर वाले जाते हैं, बच्चे पैदल जाते हैं, सारे गिर के चोटिल हो रहे हैं। तो प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और शीघ्र ही पुल निर्माण के लिए पुलिये के लिए कोई प्रावधान लाना चाहिए, ताकि विभिन्न गांव के करीब 20-30 गांव के बच्चे इधर से निकलते हैं, स्कूलों में आते हैं, सबके लिए परेशानी का सबब है ये। तो प्रशासन को इसके पूरे ध्यान दे और तुरंत प्रभाव से इस पुलिये के निर्माण की अनुमति दी जाए। ये हमारी सब तो इससे जितने भी मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, 4 व्हीलर वाले जाते हैं, अलवर के बांसुर में यादव समाज ने विद्यार्थियों और भामाशाहों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के बहरोड विधायक जसवंत यादव मुख्य अतिथि रहे। विधायक ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों और भामाशाहों का सम्मान किया। यादव समाज अध्यक्ष सुभाष यादव ने विधायक समेत अन्य सभी अतिथियों का भगवान श्री कृष्ण का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर समाज और राष्ट्र सेवा कर समाज का नाम रोशन करें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर समाज के सभी व्यक्ति एकजुट होकर कार्य करें तो समाज मजबूत बनेगा। राजधानी जयपुर के रेनवाल क्षेत्र में मुंडियागढ़ स्थित सुख सागर सेवा धाम परिसर में विशाल सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण प्रेमी अमर बेहड़ा और सुखराम बेहड़ा ने आश्रम में 1000 पौधों का वितरण किया। पहले आश्रम में वृक्षों की आरती उतारी गई और फिर आश्रम परिसर में सामूहिक रूप से पौधारोपण किया गया। साथ ही उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय की गई। अमर बेहड़ा ने बताया कि इस सीजन में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था और सुख सागर सेवा धाम आश्रम में पूरा हुआ।
देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी विभिन्न संगठनों और मंदिरों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान ऑडिटोरियम में लोहागढ़ विकास परिषद के सरस डेयरी के सहयोग से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल गोपाल, माखन चोर, कृष्ण लीला, महारास जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में गोदाम के गेट का ताला तोड़कर चोर सामान और ताले को भी साथ ले गए, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। तभी गोदाम मालिक ने बताया कि जब वह गोदाम पर सामान लेने आया तो देखा कि गोदाम पर ताला नहीं था, जिसमें करीब 24,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और वहां का जायजा लिया और चोरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। अब बता दें, अलवर से खबर बता रहे हैं, जहां पर राजगढ़ में चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़कर करीब 24,000 रुपए का सामान ले गए और साथ ही ताला भी ले गए। चोरी की वारदात के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर मौका मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से चोरों की तलाश की जा रही है। गोदाम में द्वारा ताला तोड़कर और एक कार्टून बीड़ी का चोरी करने के मौका मुआयना के मन में किसी लोगों की यहाँ रास्ता आवाजाही हुई, जिसको हमने किसके द्वारा घटना की CCTV वगैरह ये देखें और प्रयास करेंगे जल्दी ही प्रोसेस उत्तर देखें। दुकान पे आके दुकान खोली और पीछे गोदाम पे देखने गया, माल क्या सामान आना था, सामान निकालना था, तो पीछे देखा कि गेट खुले हुए थे, ताला लगा हुआ नहीं था। और जब मैंने उसमें अंदर आके देखा तो उसमें मैंने बूंदी के रामनगर कंजर कॉलोनी में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। एक महिला अपने 2 बच्चों को साथ घर की छत पर झाड़ू लगाते समय झाड़ू 11 केवी विद्युत लाइन से छू जाने पर चपेट में आने से यह हादसा हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा शहर के पौष कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही मिठाई के कारखाने पर अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कारखाने में अधिकारी को अग्निशमन यंत्र नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कारखाने के मालिक को नोटिस थमा दिया। जानकारी के अनुसार आसपास के स्थानीय लोगों ने कारखाने की शिकायत की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कारखाने की वजह से आए दिन धुएं से लोग परेशान हो जाते हैं, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियां भी फैल रही है। वो बहुत ही ज्यादा आ रही है इस समय। मेरी शॉप है मेरे मकान में कॉर्नर पे, बिल्कुल वहाँ नाला ओपन है, उसकी वजह से मेरी दुकान पे एक कस्टमर भी नहीं टिक पाता है। 1 सेकंड में वो आते बोल देता है कि बदबू किस चीज की आ रही है। वो वहाँ से इतना बोल के और चल जाता है कि भाई साहब आपके यहाँ तो हम रुक भी नहीं सकते, हम कहीं और से सामान ले लेंगे। 30-35 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पर अभी कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसी स्थिति हो रही है
कि कोई लेडीज या बच्चा बाहर खड़ा नहीं हो सकता, इतनी दुर्गंध आती है कि हमारा सांस लेना दुर्बल हो रहा है। और गले में यदि मान लो कि कुछ 2 सालों के अंदर 3-4 मौत ऐसी हो चुकी इस बदबू के मारे कि सुबह 4:30 बजे इतना धुआं निकलता है कि हम सुबह टहलने छत पे भी जाए तो वो भी नहीं जा पा रहे। रास्ते में अगर कोई बड़े बड़े घूमना चाहते हैं तो वो भी मवेशी और कुत्ते ये चीज घूमते रहते हैं तो उनकी वजह वो भी नहीं घूम पाते। और इसी स्थिति हो रही है कि हम सांस लेना में हमारा दुबर हो रहा है। हमने कई बार वार्निंग करी, कई बार समझाया, कई बार उन्होंने आश्वासन भी दिया हम कर देंगे, बंद कर देंगे। चूरू में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जहां मंदिरों को सजाया गया, वहीं कई प्रकार की झांकियां भी सजाई गई। साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जज संगीता बनर्जी और पूनम पोद्दार रही। कार्यक्रम का संचालन सचिव माधुरी उपाध्याय ने किया और कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष निहारिका शर्मा ने धन्यवाद प्रकटित किया। खबर चूरू के सुजानगढ़ से बता रहे हैं, जहां चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी अनुसार शहर का सबसे व्यस्त सड़क मार्ग स्टेशन रोड, जहां घंटाघर के पास अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी तो दुकान के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। दुकान पर लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुंह पर मास्क लगाए 4 जनों ने वारदात को अंजाम दिया है और 2 बैगों में विभिन्न ब्रांड के महंगे फोन और गले में रखी नकदी की चोरी कर मौके से फरार हो गए। खबर भरतपुर से है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर के साथ मौसमी बीमारियों को देखते हुए बैठक की। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सीएमएचओ को जल भराव होने से, मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के बचाव के लिए फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में जांच और दवाइयों का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों को अपने आसपास गंदगी न रखने और घरों के आसपास वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं रहने के लिए जागरूक करने की मुहिम चलाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं प्रतापगढ़ के अरडौत थाने में एसीबी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के निर्देश में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अरनौत थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी को 8 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है और दलाल कांतिलाल प्रजापत उर्फ गुड्डू को भी गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र थाने में दलाल के मार्फत एनडीपीएस मामले में मुजरिम नहीं बनाने को लेकर रिश्वत ले रहा था। और वहीं प्रदेश भर में कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण पाली में नदी नालों में उफान आ गया है। साथ ही कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इसी के साथ ही लोगों को आवागमन जो है बंद हो गया है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। पगवाड़े से दौर जारी है और जिसके चलते कई नदी नाले में उफान सा आ गया है और जो सुकड़ी नदी के नाम से पहचानी जा रही थी वो आज नदी गंगा के रूप में बह रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसको आवागमन के रास्ते बंद कर दिए गए। आखिर आवागमन के रास्ते इसलिए बंद कर दिए गए कि नदी से गुजरना अब लोगों के लिए जान से गंवाना से कम नहीं है। आखिरकार वर्षों बाद भी इस नदी के ऊपर जो है ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया, इसी बात को लेकर हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि कितनी आवश्यकता है यहाँ ब्रिज की और बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जी
यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। कम से कम 100 गांव लगते हैं। 100 गांव की आज समस्या ऐसी हो गई है, बच्चे बच्चे बूढ़े कोई बह रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। ये तो ठीक है, यहाँ सोच रोड का प्रशासन इतना मुक्त और अलर्ट है कि यहाँ बेचारे खड़े हैं रात और दिन 24 घंटे भूखे प्यासे, जिस मुस्तैदी से ये पहरा दे रहे हैं, इनकी प्रशंसा की जाएगी। कितने गांव से जुड़ा हुआ ये रास्ता है, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? ये रास्ता 100 गांव से करीब जुड़ा हुआ है। इस गांव से बहुत सारे लोग सोजत रोड आते हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए आते हैं। अब ये नदी का बहाव आने के कारण उन्हें आना जाना बंद हो गया। प्रशासन ने ये रास्ता रोक दिया है पानी का बहाव तेज होने के कारण। और यहाँ पे ये पब्लिक ये चाहती है कि यहाँ एक पुलिया बन जाए तो अच्छा है। अब अभी आप क्या विकल्प है आपके पास कि आप आवागमन करते हैं? हम तो अभी अब रास्ता प्रशासन ने बंद कर दिया है, आना जाना बंद हो गया, संपर्क टूट गया है हमारा गांव से और सोजत रोड से। बोलो ना। कस्बे से ये मेन सुकड़ी नदी हमारा एक बढ़िया ही नगर के बीच में है, लेकिन इसके 50 गांवों से आना जाना रहता है। 45 गांव उधर ताजिया से आने जाना रहता है। सारा हब हमारा सोजत रोड है, लेकिन यहाँ से प्रशासन वालों ने किया तो बढ़िया ही है कि भाई कोई नदी में बहे नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुआ है, लेकिन आवागमन बंद हो गया है। कोई इमरजेंसी कोई चीज़ हो तो उससे आम जन को बहुत ही मुश्किल हो रही है। ये सूचना मैं आपके द्वारा दे रहा हूँ, इसमें पुलिया बनाने का बहुत जल्दी प्रावधान लेके पुलिया बनाया जाए नदी पे। सोजत रोड और दादिया के बीच में पुलिया बन रही है। 2 साल का समय 2 साल का समय हो गया। वो दादिया वाला भी नदी का पुलिया अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी पूरा रास्ता जाम है। वहाँ के भी लोग आवागमन में नहीं आ पा रहे हैं और बहुत दिक्कत आ रही है। पाचुंडा और सियाट के बीच में भी वहाँ पे भी तकलीफ, पाचुंडा में भी तकलीफ आ रही है। वहाँ पे भी पाइपलाइन डाल के करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान नजर यहाँ पे भी लगानी चाहिए। 100 गांव का है, इमरजेंसी में सबके तकलीफ आती है। इसका समाधान बहुत जल्दी कराने की आप करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की एक ही आवाज है कि सुकड़ी नदी पर जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ, चाहे वो सोजत रोड और दादिया के बीच हो, चाहे सोजत रोड और बगड़ी के बीच हो, और चाहे सियाट और पाचुंडा कला के बीच हो, मगर वहाँ ब्रिज की आवश्यकता है, क्योंकि सुकड़ी में पानी कभी भी आ सकता है और अग्नि और पानी का कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो कभी जान के लिए खतरा बन सकती है।